दोस्तों, बॉलीवुड में सदाबहार अभिनेत्री कही जाने वाली रेखा को आज कौन नहीं जानता। रेखा अपने अंदाज के कारण कई अभिनेत्रियों के निशाने पर रही हैं और उन्हीं अभिनेत्रियों में शामिल रही हैं संजय दत्त की मां। जी हां, हम बात कर रहे हैं नरगिस दत्त की। नरगिस ने एक बार रेखा के बारे में अपने ख्यालात रखे थे और वह कुछ ऐसे थे जिन्हें सुनकर कोई भी शर्म से पानी पानी हो जाएगा। जी हां दोस्तों, उन्होंने कहा था कि उन्हें यानी कि रेखा को अपने शरीर की प्यास बुझाने के लिए एक मजबूत मर्द की जरूरत है। आज हम आपको उन्हीं से रूबरू करवाने जा रहे हैं। दोस्तों, रेखा इंडस्ट्री की सबसे खूबसूरत अदाकाराओं की सूची में शामिल है। रेखा ने साल 1990 में दिल्ली के बिजनेसमैन मुकेश अग्रवाल से शादी की थी। शादी केवल 6 महीने चली और 6 महीने के बाद दोनों ने तलाक के लिए अर्जी दे दी। तलाक लेने के कुछ ही समय बाद मुकेश ने आत्महत्या कर ली थी। मुकेश की आत्महत्या का जिम्मेदार रेखा को ठहराया गया था, लेकिन रेखा ने इन बातों पर गौर नहीं किया। मुकेश की मौत के बाद रेखा ने किसी से शादी नहीं की। रेखा आज तक विधवा महिला है, लेकिन फिर भी आप देखेंगे तो वह सिंदूर लगाए, चूड़ियां पहने, बनारसी साड़ी पहने बिल्कुल सुहागन बनी नजर आती है। आप सभी ने उन्हें कई अवार्ड फंक्शंस में, भारतीय त्योहारों पर या अन्य कहीं शादी पार्टी में हमेशा से ही मांग भरे हुए देखा होगा। वैसे रेखा के इस लुक को लेकर अब तक कई बार सवाल खड़े हो चुके हैं और रेखा ने उनके जवाब भी दिए हैं, लेकिन फिर भी लोगों को कहीं न कहीं रेखा का यूं सजना खटकता है। किसके नाम का सिंदूर लगाती है रेखा? यह सवाल केवल आम जनता का ही नहीं है, बल्कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री का है। रेखा के गले में मंगलसूत्र तो नहीं नजर आता, लेकिन हाँ, वह सिंदूर लगाए हुए जरूर दिखाई देती हैं। कोई कहता है कि रेखा की मांग में जो सिंदूर है वह अमिताभ बच्चन के नाम का है। दरअसल साल 1980 में रेखा का दिल अमिताभ बच्चन पर आ गया था। उस समय रेखा यह चाहती थी कि अमिताभ भी पूरे जमाने के सामने उन्हें अपना लें और अपने रिश्ते के बारे में बात करें, लेकिन ऐसा हो न सका। वैसे उस दौरान ही रेखा ने अपने मांग में सिंदूर सजा लिया था। जब ऋषि कपूर और नीतू कपूर की शादी हो रही थी तो रेखा सिंदूर लगाकर पहुंची थी। उस समय सभी हैरान थे, क्योंकि अमिताभ और रेखा के प्यार के चर्चे गली गली में थे। उस दौरान तो यह तक कहा गया था कि रेखा ने अमिताभ बच्चन से शादी कर ली। हालांकि उस समय रेखा ने यह साफ कर दिया था कि वह शूटिंग के सेट से आई है, इस वजह से सिंदूर मिटा नहीं पाई। कहा तो यह भी जाता है कि रेखा जो सिंदूर लगाती है वह संजय दत्त के नाम का है। दरअसल कई लोगों का यह मानना है कि रेखा ने संजय दत्त से शादी की थी और उनके नाम का ही सिंदूर लगाती है। साल 1984 में आई फिल्म जमीन आसमान में काम करने के बाद रेखा का नाम संजय दत्त से जुड़ा था। उस दौरान दोनों को साथ में कई दफे देखा गया था। उसी के बाद यह कहा जाने लगा था कि दोनों का अफेयर चल रहा है। हालांकि इस बारे में दोनों ने कभी कुछ नहीं कहा। वैसे उसी समय यह अफवाह भी आई थी कि रेखा ने संजू बाबा से शादी कर ली। हालांकि इन सभी बातों को संजय दत्त ने गलत ठहरा दिया था। रेखा अपने सिंदूर लगाने के बारे में कई बार सफाई दे चुकी हैं। उन्होंने एक बार कहा था कि उनका प्यार अधूरा रह गया, इसी के चलते वह आज तक अपनी मांग में सिंदूर लगाती हैं। वैसे अब तक रेखा ने कभी यह खुलासा नहीं किया कि उनका ये प्यार था कौन। कई लोगों का मानना है कि उनका अधूरा प्यार अमिताभ ही थे। रेखा यह भी मानती है कि सिंदूर लगाना सम्मान की निशानी है। एक बार रेखा ने यह भी कहा था कि मैं जिस शहर से आती हूँ वहाँ सिंदूर लगाना फैशन है। इसके अलावा रेखा यह भी कह चुकी है कि लोगों का मानना है कि सिंदूर मुझ पर काफी जचता है, इसलिए मैं सिंदूर लगाती हूँ। हालांकि इन सभी बयानों के बावजूद रेखा के सिंदूर लगाने पर सवाल उठते रहे हैं। रेखा अपने अंदाज के लिए मशहूर है, लेकिन एक बार संजय दत्त की मां यानी कि नरगिस दत्त ने रेखा को लेकर जो बातें कही थी वह शायद ही कोई सुनना पसंद करेगा। दरअसल साल 1976 में एक इंटरव्यू के दौरान नरगिस ने कहा था कि वो यानी कि रेखा मर्दों को ऐसे संकेत देती है कि जैसे वो बड़ी आसानी से उपलब्ध हो सकती हैं। कुछ लोगों की नजर में वह किसी चुड़ैल से कम नहीं है। केवल इतना ही नहीं, बल्कि नरगिस ने आगे यह भी कहा था कि कई बार मुझे लगता है कि मैं उसे समझने लगी हूँ। मैंने कई बार अपनी जिंदगी में ऐसे बच्चों के साथ काम किया है जिन्हें मनोवैज्ञानिक परेशानियां होती हैं। वो खोई हुई सी है, उसे एक मजबूत मर्द की जरूरत है। रेखा राज्यसभा सदस्य थी और अब उन्हें पेंशन मिलती है। इसके अलावा रेखा को कई अवार्ड शोज और पार्टीज में बुलाया जाता है, जहाँ जाने के लिए भी वह पैसे लेती है। रेखा ने अपने कुछ घरों को किराए पर दे रखा है, जहाँ से उन्हें पैसा मिलता है। इसी तरह आजकल रेखा अपना जीवन जीती है। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि रेखा किसके नाम का सिंदूर अपनी मांग में सजाती हैं? हमें कमेंट करके जरूर बताएं और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।